गोपाल और गोपी जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक दोनों देखते हैं एक सुंदर हिरन जाल में फंसा हुआ है। जाल में फंसा हिरन को देख गोपी गोपाल से कहता है, अरे गोपाल, वो देखो, एक सुंदर से हिरन जाल में फंस गया है। हमें हिरन की मदद करनी चाहिए। तभी गोपाल गोपी से कहता है, गोपी, मैं यहाँ जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए आया हूँ, जानवर सबकी मदद करने के लिए नहीं। और इससे हमको कोई फायदा नहीं, और इस हिरन के लिए अपना दिन भी खराब नहीं कर सकता। अगर तुमको इसकी मदद करनी है तो करो, मैं तो चला भाई अपना काम करने के लिए। ये कहकर गोपाल दूसरी तरफ चला जाता है। गोपी हिरन के पास में जाकर देखता है कि जाल में फंसकर हिरन जख्मी हो गई है। तभी गोपी चाकू के लिए घर जाता है और चाकू से जाल को काटकर हिरन को बाहर निकाल देता है। और जाल से आजाद होकर हिरन गोपी से कहता है, गोपी, मैं एक जादुई सोने की हिरन हूँ। तुम एक बहुत अच्छे और दयावान व्यक्ति हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करनी चाहती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए गोपी? बोलो, तुम जो चाहोगे वो मैं दूंगी। गोपी हिरन से कहता है, हिरन, हमारे पास तो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। मुझे अभी कोई चीज़ की ज़रूरत भी नहीं। क्या मैं जब चाहूँ तब मुझे मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गोपी, तुमने मुझे जाल से आज़ाद किया है। गोपी, तुम घर जाओ। अगर तुम्हें कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो इसी जंगल में आना और मुझे मेरी नाम से पुकारना। मैं आ जाऊंगी और तुम्हारी ज़रूरत की सामान पूरी कर दूंगी। इतना कहकर हिरन वहां से चली जाती है और गोपी भी अपने घर वापस आ जाता है। सारी बात अपनी पत्नी संध्या से बताता है। संध्या भी गोपी की बात सुनकर खुश होती है और कहती है, आपने तो बहुत अच्छी की है। वैसे भी हमें वो सब हिरन की मदद करनी चाहिए। अगले दिन गोपी लकड़ियां काटने उसी जंगल में जाता है। वहां गोपाल पहले से ही मौजूद रहता है। क्या बात है गोपाल, आज तुम लकड़ियाँ नहीं काट रहे हो? गोपी, अब से कोई इस जंगल में लकड़ियाँ नहीं काट पाएगा, क्योंकि इस पूरी जंगल को किसी ने खरीद लिया है और उसने जंगल से लकड़ियाँ काटने पर पाबंदी लगा दी है। गोपाल, अब हम दोनों क्या करेंगे? लकड़ी नहीं काटेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? गोपी, मैं तो अपने लिए काम भी तलाश कर लिया है। एक ठेकेदार जी है, उसके यहाँ काम है। अब मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं। गोपाल भाई, मुझे भी काम दिलवा दो ना, बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। ठीक है गोपी, मैं ठेकेदार जी से बात करके बताऊंगा तुम्हें। गोपाल इतना कहकर अपने घर चला जाता है और गोपी भी अपने घर चला आता है। गोपी को घर आया देख संध्या कहती है, क्या हुआ? आज आप खाली हाथ लौट आए? लकड़ियाँ नहीं मिली है क्या? तभी गोपी संध्या से सारी बात बता देता है। क्या उस जंगल को किसी ठेकेदार ने खरीद लिया है और लकड़ियाँ काटने पर पाबंदी लगा दी है? अब हमारा घर की गुजारा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, मैंने गोपाल को काम ढूंढने के लिए कह दिया है, वो बहुत जल्द ही बताएगा। गोपी गोपाल का इंतजार करता है, पर कई दिन बीत जाती है। गोपाल काम के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया।
इतने दिन बीत गए इंतजार करते करते, लेकिन अभी तो गोपाल काम के बारे में नहीं बताया। तभी गोपी गोपाल के घर काम पूछने के लिए जाता है। गोपाल घर पर ही मौजूद रहता है। अरे गोपाल, तुमने अभी तक नहीं बताया काम के बारे में। इतने दिन बीत गए, अभी तक तो मैं खुद काम ढूंढ लिया होता। गोपी की बात सुनकर गोपाल कहता है, अरे मैंने तुम्हारे लिए ठेकेदार जी से बात की थी, पर तुम्हें बताना भूल गया था गोपी मेरे भाई। जब मैंने तुम्हारे लिए ठेकेदार जी से बात की थी, जब तक वो किसी और को काम पर रख चुके थे। सॉरी मेरे गोपी दोस्त। गोपाल की बात सुनकर गोपी वहां से वापस उदास होकर घर चला आता है। घर में उदास रहते रहते काफी दिन बीत जाती है। तभी गोपी को उस जादुई सोने की हिरन की सारी बात मन में ख्याल आता है। अरे मैंने तो उस जादुई हिरन की सारी बात भूल ही गया था और सोच में डूबकर मैं इधर उधर भटक रहा था। अब मुझे इस समय उस जादुई हिरन से मदद लेनी चाहिए। गोपी अपनी पत्नी संध्या को उस जादुई हिरन की सारी बात याद दिलाती है और संध्या भी कहती है हिरन से मदद लेने के लिए। गोपी उस जंगल में जाने के लिए घर से निकल जाता है। किसी तरह जंगल आ जाता है और हिरन को आवाज लगाता है। हिरन, ओ जादुई हिरन, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मेरी मदद करो। तभी वो जादुई हिरन जंगल से बाहर निकलकर गोपी के पास आती है। गोपी हिरन से कहता है, जादुई हिरन, क्या तुम अब मेरी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ गोपी, क्यों नहीं। मैं तुमको पहले ही बोली थी, तुम्हें जब भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आकर मुझसे मांग लेना। तुम्हें क्या चाहिए गोपी, बोलो। गोपी ने अपनी जरूरत की चीजें मांगना शुरू कर देता है। हिरन ने गोपी की सारी बात सुनकर कहती है, ये लो गोपी, मैं तुम्हें सोना की बर्तन और कुछ हीरा की ढेर देती हूँ। हाँ, और चीज की भी जरूरत पड़े तो आना, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगी। गोपी उस हीरे और सोने की बर्तन को बेचकर एक बड़ा सा बंगला खरीद लेता है और अपने घर में पत्नी के साथ रहने लगता है। ये सारी बात गोपाल को पता चलता है। गोपाल झटपट चलकर गोपी के घर आता है और गोपी से उसके अमीर होने का राज पूछता है। गोपी ने उस जादुई हिरन की सारी बात गोपाल से बता देता है। गोपाल वहां से चलकर उसी जंगल में जाता है और हिरन के आने का आवाज देने लगता है। गोपाल कितना भी आवाज देता है पर हिरन नहीं आती है। गोपाल उस जंगल से दुखी होकर गोपी के घर फिर से आता है और गोपी को भी साथ में उस जादुई हिरन के पास चलने को कहता है, पर गोपी जाने से मना कर देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के साथ आप अच्छा नहीं कर सकते तो उसके साथ बुरा भी नहीं करनी चाहिए।